भारतीय अर्थव्यवस्था को समझना कभी कभी एक पहेली सुलझाने जैसा लगता है। एक तरफ एआई और स्पेस जैसे बड़े बड़े सपनों की बातें होती हैं, तो दूसरी तरफ बाजार की अपनी हकीकत है और इन सब के बीच है आम इंसान का रोज का संघर्ष। तो आज हम इन तीन अलग अलग कहानियों को जोड़ेंगे और देखेंगे कि इनसे हमारे देश की इकोनॉमी की क्या तस्वीर बनती है। अच्छा, सोच कर देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोलर पैनल्स और हमारे घर का ग्रोसरी बिल, इन तीनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो ये तीनों बिल्कुल अलग अलग दुनिया की बातें लगती हैं, है ना? पर असल में ये एक ही कहानी के तीन बहुत जरूरी हिस्से हैं। चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी का पहला एक्ट भविष्य के एक बहुत बड़े सपने के बारे में है। ये है अडानी ग्रुप का एआई ड्रीम, और ये सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि भारत के लिए ग्रीन एआई फ्यूचर बनाने पर खेला गया एक बहुत बड़ा दांव है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। अडानी ग्रुप ने ऐलान किया है कि वो 2035 तक एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर $100 बिलियन का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी रकम है और इसका असर सिर्फ एक कंपनी पर नहीं बल्कि इससे जुड़ी पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज पर पड़ना तय है। इस पूरे प्लान में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इसका एनर्जी वाला एंगल। क्योंकि देखिए, एआई डेटा सेंटर्स को बहुत ज्यादा बिजली चाहिए होती है, तो इन नए डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए 10 गीगावाट की ग्रीन एनर्जी बनाने का टारगेट रखा गया है। ये बहुत बहुत बड़ी मात्रा है। तो इसमें नया क्या है? देखिए, जो पारंपरिक डेटा सेंटर्स होते हैं वो बिजली तो बहुत खाते ही हैं, साथ में उनका कार्बन फुटप्रिंट भी बहुत ज्यादा होता है। वहीं अडानी का ये प्लान एआई के इस पावर हंग्री इंफ्रास्ट्रक्चर को रिन्यूएबल एनर्जी से चलाने का है। मतलब एक ऐसा मॉडल जहां टेक्नोलॉजी और पर्यावरण दोनों साथ साथ चल सकें। लेकिन देखिए, जब प्लान इतना बड़ा हो तो उसमें रिस्क भी उतने ही बड़े होते हैं। सबसे पहला है एग्जीक्यूशन का रिस्क। मतलब कागज पर तो सब ठीक है, पर जमीन, ग्रिड कनेक्टिविटी, पानी, ये सब असल दुनिया की रुकावटें हैं। दूसरा रिस्क है डिमांड का। एआई को अपनाने की रफ्तार ऊपर नीचे होती रहती है। और तीसरा टेक्नोलॉजी का रिस्क। चिप की सप्लाई से लेकर जियोपॉलिटिक्स तक बहुत कुछ बदल सकता है। चलिए अब भविष्य के बड़े बड़े प्लान से निकलकर सीधे आज की जमीनी हकीकत पर आते हैं। एक ऐसी कहानी देखते हैं जहां महत्वाकांक्षा बाजार की सच्चाई से टकरा रही है, और ये कहानी है भारत के सोलर बूम की। यहां सोलर इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो एकदम साफ दिख रही है। भारत की सोलर पैनल बनाने की जो कैपेसिटी है वो असल डिमांड से लगभग 3 गुना ज्यादा हो चुकी है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हम पैनल्स तो बहुत सारे बना रहे हैं, पर उन्हें लगाने वाले या खरीदने वाले उतने नहीं हैं। और इसका नतीजा क्या हो रहा है? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मतलब फैक्ट्रीज अपनी पूरी क्षमता का कितना इस्तेमाल कर पा रही हैं, वो 70% से भी ज्यादा से गिरकर अब सिर्फ 40% पर आ गया है। यानी आधे से ज्यादा फैक्ट्रीज अपनी पूरी क्षमता पर काम ही नहीं कर पा रही हैं। इंडस्ट्री के एक जानकार ने इस पर कहा है कि यह कोई मामूली स्लोडाउन नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल ग्लट है। ग्लट का मतलब है जरूरत से बहुत ज्यादा सप्लाई हो जाना। यह कोई अस्थायी दिक्कत नहीं बल्कि सिस्टम की एक बड़ी गड़बड़ी की तरफ इशारा है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी तो रॉकेट की स्पीड से बढ़ी, लेकिन सोलर पैनल लगाने की रफ्तार काफी धीमी रही। दूसरा, कंपनियों को उम्मीद थी कि वो अमेरिकी बाजार में एक्सपोर्ट करेंगी, लेकिन वहां टैरिफ को लेकर मामला फंस गया। और तीसरा, रूफटॉप सोलर के लिए फाइनेंस मिलना आज भी मुश्किल है, और प्रोजेक्ट्स में देरी तो आम बात हो गई है। अब आते हैं हमारी कहानी के तीसरे और आखिरी हिस्से पर, एक ऐसा हिस्सा जिसका असर हम सब पर, हम सब की जेब पर सीधे सीधे पड़ रहा है। ये कहानी है महंगाई की मजबूरी और आम लोगों पर बढ़ते दबाव की। हम सब महसूस कर रहे हैं कि हमारे रोज के इस्तेमाल का सामान लगातार महंगा होता जा रहा है। डाबर हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो या टाटा कंज्यूमर, बड़ी बड़ी कंपनियां डिटर्जेंट से लेकर चाय तक धीरे धीरे दाम बढ़ा रही हैं। पर यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। ये कीमतें इसलिए नहीं बढ़ रही हैं कि लोग बहुत ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, जिसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। नहीं, ये कीमतें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि इन चीजों को बनाने का खर्चा यानी कंपनियों की लागत बढ़ रही है। इसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो ये लागत क्यों बढ़ रही है? वजहें कई हैं, जैसे नारियल तेल, जिसके दाम पिछले 1 साल में लगभग 2 गुने हो गए। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से साबुन, शैम्पू जैसी चीजों की लागत पर सीधा असर पड़ता है। और ऊपर से कमजोर रुपए की वजह से बाहर से आने वाले ओट्स और बादाम जैसे सामान और भी महंगे हो जाते हैं। तो इन 3 अलग अलग कहानियों को एक साथ रखने पर हमें क्या समझ आता है? हमें एक मिलीजुली तस्वीर दिखती है।
एक तरफ बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है, दूसरी तरफ जमीनी हकीकत है, और इन दोनों के बीच आम इंसान का संघर्ष। यही हमारी अर्थव्यवस्था की कहानी है। पहली कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि एआई की दौड़ सिर्फ बड़े बड़े ऐलान करने से नहीं जीती जाएगी। इसे जीतने के लिए उस प्लान को जमीन पर फ्लॉलेसली उतारना होगा। यहां महत्वाकांक्षा और एग्जीक्यूशन दोनों का बराबर का रोल है। दूसरी कहानी यानी सोलर इंडस्ट्री हमें दिखाती है कि भारत ने मैन्युफैक्चरिंग का स्केल तो हासिल कर लिया है, जो एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन अब असली चुनौती है इस स्केल को डिमांड और एक्सपोर्ट के साथ सिंक करने की, यानी तालमेल बिठाने की। और तीसरी कहानी हमें दिखाती है कि एफएमसीजी कंपनियां इस वक्त एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं। उन्हें एक तरफ अपने मार्जिन भी बचाने हैं और दूसरी तरफ बाजार की कमजोर डिमांड को भी बनाए रखना है। ये एक बहुत मुश्किल काम है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या भारत की ये विशाल आर्थिक महत्वाकांक्षाएं जमीनी हकीकत की चुनौतियों के सामने टिक पाएंगी? भविष्य इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है।